हेलो बच्चों, क्या हाल है सभी? क्या कैसे हैं सब कोई? तो इतना दिन के बाद आपके सामने हम प्रेजेंट हो रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम जहाँ रहते हैं और जहाँ वीडियो बनाते हैं तो हम कुछ कारण की वजह से जा नहीं पाए। तो इसीलिए आपको हम डिस्प्ले में बताते जाएंगे, फेस तो दिखेगा नहीं। तो अभी हम पिछले क्लास में हम क्या किए थे? पिछले क्लास 10th का चैप्टर 8 का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3। लेकिन 8.3 का हम उसमें किए थे आपका 8.3 का ये जो क्वेश्चंस था, देखिए, एक हो चुका था, दो, तीन, तीन का सारे क्वेश्चन हो चुके थे, चार का एक नंबर हो चुका था। आज जो हम करेंगे, चार का जो बाकी सारे क्वेश्चन हैं, 3 से लेके 10 तक क्वेश्चन है, आगे आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन 3 से लेके 10 क्वेश्चन है, ये सारे को आज कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए है। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको बता दें, कॉपी पेन के साथ एकदम बैठिएगा, तब जाके आपका अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो और एक चीज़ ये भी बता दे रहे हैं कि हमारा ये जो जिसमें हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है थोड़ा हैंडराइटिंग में दिक्कत हो, क्योंकि पहली बार पहला हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, तो जहाँ समझ में नहीं आया तो अच्छे से पोज करके लिखिएगा और बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। तो इससे पहले चार का दो नंबर करने से पहले आपको ये बता दें कि यहाँ जो हम क्वेश्चंस किए थे, ये सारे क्वेश्चन, जो भी ये क्वेश्चन किए थे, सभी क्वेश्चन को बनाने से पहले आपका फॉर्मूला सब याद हो जाना चाहिए, तभी जाके जब भी क्वेश्चन बनाएंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन 4 नंबर का 2 नंबर, 1 नंबर हो चुका है, हम 2 नंबर से बता। तो हमारा ये जो LHS है, ये LHS दिया हुआ है, RHS हमको निकालना है। तो LHS में हम लिखते हैं LHS। LHS में जो दिया हुआ है उसका पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का देखिए, इन दोनों का पहले हम एलसीएम करेंगे, इसका और इस साइड का एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा 1 + sin A, और यहाँ है cos A। तो इन दोनों का हम एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम करने से क्या हो जाएगा? एलसीएम करने से हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 + sin A, और यहाँ हो जाएगा cos A। तो जब भी इसको एलसीएम करेंगे तो क्या करते हैं हम, हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट हर जगह रहता है, 1 + sin A cos A है। तो और यहाँ पे क्या है, इस साइड में डिनोमिनेटर में हर में क्या है, 1 + sin A है। तो 1 + sin A कट जाएगा तो कोस आएगा। कोस को ऊपर के साथ गुना कीजिए, मतलब अंश के साथ गुना कीजिए, तो इधर हो जाएगा cos² A प्लस सेम इधर कोस और कोस कट जाएगा तो 1 + sin A बचा। 1 + sin A को ये ऊपर वाला जो दिया हुआ है 1 + sin A, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, साइन cos² A को लिखेंगे ऐसे, प्लस 1 + sin² है, 1 + sin A का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A + B का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये आ रहा है। तो उसी फॉर्म में हम यहाँ पे बैठाएंगे, क्या फॉर्मूला हुआ है, 1² प्लस मतलब A² प्लस B² प्लस 2A और B। यहाँ AB बोल रहे हैं, लेकिन आपको समझना है कि ए की जगह में हम रखें ए 1 को, और बी की जगह में रखें हम sin A को, बस A² + B² + 2AB कर दिए। बाय नीचे में जो दिया हुआ है एज इट इज को ऐसे लिखिए, sin A × cos A। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब करेंगे हम, देखिए cos² A को लिखेंगे, cos² A प्लस 1² को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस जो दिया हुआ है इसको लिखिए sin² A प्लस 2 sin A, 2 हो जाएगा बाय बाय। इसको क्या लिख सकते हैं, जैसा दिया हुआ वैसे लिखिए, 1 + sin A, 1 + sin A इंटू cos A। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, sin² A प्लस cos² A बराबर क्या होता है, 1 होता है, प्लस, समझ में आया, sin² A प्लस cos² A, इन दोनों को हम जोड़े तो क्या आया, 1 आया, उसका फॉर्मूला होता है 1। और ये 1 जो दिया हुआ उसको लिखे, और जो बचा हुआ उसको लिख दिए, 2 sin A बाय जो दिया हुआ इसको लिखे 1 + sin
कॉस हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 9। थोड़ा सा सेटिंग दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये तो दिक्कत होगा, बाद में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन चल जाएगा, 2 कॉमन चल जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बाई जो दिया हुआ है साइन ए टू कोस ए। अगर आपको हैंड राइटिंग थोड़ा सा समझ में नहीं आया ना, तो दिक्कत हो रहा था क्योंकि पहली बार हम कर रहे हैं इसीलिए। तो इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम जैसा जैसा लिख रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं वैसा लिख रहे हैं, तो उसको सुन के भी आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 प्लस साइन ए है और नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या मेरा बचा 1 2 बाई कोस ए बचा। अब 2 इंटू इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 गुना 1, तो 2 इंटू 1 बाई कोस से क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कोस से बढ़ा दे रहे हैं सुविधा के लिए। 2 इंटू, अब देखिए कोस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई कोस का फॉर्मूला सेक होता है, सेके होता है, तो 2 सेके आ गया। अब यहाँ पे देखिए एच और यहाँ हो दोनों एल एच एस बराबर आर एच एस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एस जो हम सॉल्व किए वो आर बराबर 2। इसी टाइप का आपको सभी क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो ये 2 नंबर हो गया, इसको पोज करके एक बार लिख लीजिए, एक बार समझ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट करते हैं हम 2 नंबर, 3 नंबर सॉरी। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 3 नंबर में हमारा ये दिया हुआ है, हाँ ये थोड़ा सा लंबा होगा, तो जहाँ जगह नहीं होगा हम थोड़ा सा इरेज करके फिर लिखेंगे, उसी टाइप का आप जैसे इसको करिए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले एल एल एच एस ये दे रखा है, ये वाला दे रखा है, और हमको आर एच एस प्रूव करना है। तो एल एच एस में देखिए क्या दिया हुआ है, एल एच एस में हमारा दिया हुआ है, कहते हैं एल एच एस में हमारा दिया हुआ है 10/1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट बाई 1 माइनस टेन थीटा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को एलसीएम नहीं करेंगे। हम आपको बताए थे कि जब भी साइन कोस टेन कोट में दिया रहता है, सॉरी टेन कोट सेक और कोसेक में दिया रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में क्या निकलता है, ये टेन का और कोट का बस फॉर्मूला बैठा देना है और कुछ भी नहीं। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाय, यहाँ पूरा क्वेश्चन देखिएगा ना, वहाँ पे भी एक हिंट्स दिया हुआ है कि टेन और कोट को साइन और कोस में बदलने बोल, तो वहाँ से भी आप देख के कर सकते हैं। लेकिन वो अगर हिंट्स नहीं भी दे रहा था तो आप इतना दिमाग होना चाहिए, या फिर आप लोगों को आप बोलिए कि हाँ सर हमको बताए हैं, तो हम हिंट्स का है डिपेंड करें। हाँ, अब दिया हुआ है साइन का बैठा दिए इतना 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा। अब टोट का फॉर्मूला कोस बाई साइन होता है, और यहाँ टेन दिया हुआ है, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। कुछ नहीं किए, बस टेन के जगह साइन बाई कोस बैठा है, कोट के जगह कोस बाई साइन बैठा दिया, मतलब पूरा जो टेन और कोट में ऊपर में दिया हुआ था सभी को हम चेंज कर दिए साइन और कोस में। इजी होता है बनाने में, इजी होता है। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा जो है उसको लिखिए बाई, ये वाला बाई को ध्यान दीजिए, इसको इधर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला बट्टा को ध्यान दीजिए, ये वाला बट्टा के ऊपर में जो है, ये वाला जो डिवाइड है इसके ऊपर में जो है उसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसके नीचे को अलग से सॉल्व करते करते आगे जाएंगे तो आंसर देखिए निकल जाएगा। बाई दिए, अब इसको क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका एलसीएम करें तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब सेम वही कॉन्सेप्ट है कि साइन थीटा को 1 से भाग कीजिए तो साइन थीटा आएगा, और उसी साइन थीटा को ये ऊपर वाले 1 के साथ गुना कीजिए तो साइन थीटा गुना 1 साइन थीटा माइनस, सेम इसी तरह करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये आपको एक बार बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा बाई इसको सेम एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, इधर आ जाएगा आपका यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो साइन थीटा बाई कॉस और ये साइन थीटा माइनस कॉस बाई साइन इतना दिया हुआ है, तो हमको ये कॉन्सेप्ट पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको लिखेंगे और ये जो बट्टा है, ये जो बट्टा है इसको जब गुना करेंगे तो नीचे जो होता है वो ऊपर चल जाता है,
तो ये क्या हो जाता है, साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये नीचे आ गया, ये ऊपर चल गया, बस पलट गया और कुछ नहीं। प्लस यहाँ सेम उसी तरह करेंगे, कॉस थीटा बाई साइन टू कॉस थीटा बाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको करते हैं। यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर को गुना किए तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई, नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो उसको ऐसे ही लिखे कॉस थीटा प्लस ऊपर में हो जाएगा इधर कॉस स्क्वायर थीटा, कोस गुना कोस, ये वाला कोस गुना कोस, ये प्लस है बाई, इधर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, प्लस है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई। अब जरा ध्यान देखिए, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो इधर है मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको जब पहले लेंगे इसको बाद लेंगे ना, तो माइनस ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि माइनस को आप पहले ले आए साइन थीटा, और इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जरा ध्यान दिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, कुछ नहीं किए, बस आगे पीछे कर दिए और माइनस को कॉमन ले लिए। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए एक बार, साइन थीटा को साइन थीटा लिखे, समझ में आ रहा है, साइन थीटा लिखे। अब इसको क्या है कि इसको पहले याद रखिए, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, मतलब माइनस को पहले लिखे, देखो तो बता ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हम क्या किए, साइन को पहले कर दिए, तो माइनस साइन थीटा है, इसके पहले क्या है प्लस साइन प्लस कोस थीटा है। अब इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा कि नहीं, क्यों माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यही हो गया, इसी को हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए मैच कर रहा है पूरा, समझ में आ गया होगा। हम क्या लिखे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये माइनस को यहाँ दे दिए, साइन को साइन। ठीक है, इसको आप एक बार समझ लिए, तो इसको हम अभी हम हटा दें, तो वही लिखे। अब क्या करेंगे, ये माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको माइनस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं किए, इसको साइन को पहले किए, इसको बाद में किया, माइनस को कॉमन लिया और माइनस को प्लस से गुना किए तो माइनस। अब इधर हम करेंगे इन दोनों का एलसीएम, देखिए नीचे पूरा सेम सेम आ गया, साइन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, इसीलिए हम आगे पीछे किया और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन दोनों में से एक ही जाएगा, cos थीटा cos लिखे, साइन थीटा को साइन थीटा लिखे, एलसीएम करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे, तो ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा कट जाएगा, खाली साइन बचेगा ना भाग करने से। इसको अगर इससे भाग करते हैं तो ये और ये कटा, कोस और कोस कटा, साइन माइनस कोस साइन माइनस कोस कटा, तो खाली क्या बचा हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको ऊपर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है और एक तो साइन आ गया, साइन क्यू थीटा माइनस इधर भी हो जाएगा वैसे कोस क्यू थीटा। देखिए यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो हट गया, साइन थीटा हटा तो क्या बचा हमारा कोस थीटा बचा, इस कोस को इस कोस स्क्वायर के साथ गुना कीजिए तो ये हो जाएगा कोस क्यू थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखते हैं जगह बनेगा, देख लेते हैं। अब साइन क्यू थीटा माइनस कोस क्यू थीटा का फॉर्मूला बैठाएंगे, कौन सा फॉर्म में आ रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू में आ रहा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है, एक बार लिख दे रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसी के हिसाब से इधर हम करेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, उसी फॉर्म में है, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है, तो ये वाला फॉर्मूला हम बैठाएंगे। तो इधर का लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से, तो इसको हम करते हैं थोड़ा सा
हटा देते हैं। आप लोग लिख लीजिए पोस्ट। अब इसको, अब मिट गया। अब इसको हम करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में। क्या होगा, ए माइनस बी, इधर आपको फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, ये फॉर्मूला आपको लिख दिए हैं, तो भी लिख लीजिएगा साइड में, ये बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस, बस उस फॉर्म में बैठा दिया और कुछ नहीं। बाय नीचे जो है उसको लिखिए कॉस थीटा इन साइन थीटा कॉस, हो गया। अब देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा सकते हैं वन, जहां पे भी आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट आप बैठा दीजिएगा, इसको वन बैठा दीजिए, और जो बचा उसको लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा है, ठीक है, थोड़ा लिख देते हैं, ये क्या है हमारा कॉस थीटा, ठीक है। बाय जो बचा हुआ उसको लिखिए cos थीटा इंटू sin थीटा। ये वाला तो ये और ये वाला कट गया, इसीलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग कर दीजिए, वन बाई ये पूरा लिख सकते हैं प्लस साइन बाई ये पूरा लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस इधर हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई ये बताइए हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन और साइन कटा, कोस और कोस कटा, तो यहाँ पे देखिए वन को हम वन गुना वन लिख सकते हैं, तो वन बटा कोस थीटा, ये जो फॉर्मूला है ध्यान से दो देखो, एक मिनट रुकिए, तो आपको इसको देखिए वन बाई कोस थीटा और इधर है वन बाई साइन थीटा, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है वन बाई कोस थीटा का सेक थीटा, और इसका क्या फॉर्मूला, वन बाई साइन थीटा का कोसेक थीटा। होता है कि नहीं होता है, प्लस इधर तो कट गया, वन आया है इधर, तो ये आंसर हो जाएगा वन प्लस, इसको लिख सकते सेक थीटा कॉस थीटा, वन को इधर लिखे और ये पूरा को आर एस प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए का वैल्यू और हमारा का वैल्यू बराबर आ गया, तो ये आ गया, सॉरी सॉरी कोसेक थीटा, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर आ गया, तो आर एच एस हमारा समझ में आ गया होगा। थोड़ा हैंड राइटिंग देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो हम जैसा बोल रहे हैं उसी टाइप का आपको लिखते जाना है, वैसे टाइप का आपको समझ के लिख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 4 नंबर पे। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर वन प्लस सेक ए बाई सेक ए, और इधर दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बाई वन माइनस कोस ए। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करते जाएंगे। देखिए एल एच एस बराबर हमारा आ जाएगा आर एच एस, तो दोनों को लेके हम करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, एल एच एस को लेके करेंगे। पहले लिखते हैं एल एच एस, एल एच एस में क्या देखा रखा है, वन प्लस सेक ए बाई सेक ए। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, वन प्लस सेक जहाँ भी हो हम क्या बोले थे, कोस में बदल दो भैया, थीटा नहीं है ए है तो ए लिख दो, बाई यहाँ कर दो वन बाई कोस ए, हो गया। अब ऊपर वाले को इस वाले को एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं मतलब वन है, तो यहाँ हो जाएगा कोस ए, इधर हो जाएगा हमारा कोस ए प्लस वन बाई कोस ए। अब ये कोस ए और ये कोस ए कट गया, कैसे समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, देखिए कैसे कटा, देखिए ये हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं कोस ए प्लस वन बाय कोस ए गुना, जब भी ये बट्टा गुना हो जाता है तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, तो ये हो जाएगा कोस ए बाई वन, तो कोस और कोस कटा, वही हम डायरेक्ट वहां पे काट दिए थे, काट सकते हैं, तो कोस ए प्लस वन बटा वन आया, तो इसका आंसर हमारा आ गया कितना, कोस ए प्लस वन। अब यहाँ तक तो अब आरएचएस को देखिए क्या ये वाला आया नहीं आया, अब आरएचएस को हम सॉल्व करते हैं, आरएचएस को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ हम करते हैं आरएचएस। आरएचएस क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए
बाई 1 माइनस कोस ए, ये दिया हुआ है। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो सर होता है, तो याद है, वो याद है रखेंगे। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, तो क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कोस ए, और ए माइनस बी 1 माइनस कोस ए, उस फॉर्म में बैठा दिए, और नीचे हमारा 1 माइनस कोस ए है। अब देखिए 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए कट गया, तो क्या आया? 1 प्लस कोस ए। अब देखिए यहाँ पे आर एच एस मेरा क्या आया? 1 प्लस कोस ए। एल एच एस क्या आया? तो लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस कोस, लिख दिए, तो 1 प्लस कोस ए और इधर 1 प्लस कोस ए आ गया बराबर, तो एल एच एस बराबर लिख दीजिए, एल एच एस बराबर एच, हो गया। बस आपको क्वेश्चन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी जाके होगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? दोनों साइड करेंगे, एक बार एल एच एस करेंगे और एक बार हम करेंगे आर एच एस, तो दोनों बराबर आ जाएगा, तो हो गया। 4 नंबर खत्म हो गया, 5 नंबर करते हैं। अब हम आ जाते हैं आपका 5 नंबर पे। 5 नंबर में क्या दिया हुआ है? कोस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही होता है, इसी का लागू करके बोल रहा है एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव कीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एल एच एस जो हमारा दिया हुआ है ये कोस और साइन दिया हुआ है, आर एच एस हमारा है कोसेक और कोट में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करके पहले कोसेक और कोट में बदलेंगे, फिर आगे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस क्या दे रखा है हमारा? कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? हर अंश को और हर को साइन से भाग कर देंगे, देखिए क्या हो जाता है जादू, देखिए सभी को, कोस को साइन से भाग कीजिए, साइन को साइन से भाग कीजिए, मतलब इसको पूरा लिख दीजिए, साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई, हम अपने मन से लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं वो देखिए एक बार। तो नीचे में क्या दिया हुआ है? कोस, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 दिया हुआ है, सबको फिर इनके साथ, तो भी क्या होता है कि साइन का आप एलसीएम लीजिएगा और इस साइन का एलसीएम लीजिएगा ना, तो ये साइन और साइन कट जाएगा, तो वही वाला आपका ये यही वाला आ जाएगा, इसलिए हम साइन से भाग किए। क्यों भाग किए? देखिए कोस बाय साइन का फॉर्मूला क्या होता है? कोट होता है, और साइन तो कट गया, तो क्या आएगा? यहाँ पे 1 आया, साइन 1 जो साइन हो गया। 1 बाई साइन किसका होता है? 1 बाई साइन होता है बाय, नीचे का वैसे ही साइन और साइन कट गया, तो ये आ जाएगा कोट प्लस 1 माइनस कोसेक। फॉर्मूला देखिए, कोस बाई साइन का होता है कोट, साइन साइन कट गया 1, 1 बाई साइन क्या हो गया? कोसेक हो गया। अब देखिए एलएचएस में हमारा दिया हुआ था कोस और साइन में, कोस और साइन में दिया हुआ था, बदल किस में दिए? कोसेक और कोट में बदल दिए। देखिए यहाँ कोसेक और कोट में बदला हुआ है कि नहीं बदला हुआ है? कोसेक और कोट में बदला हुआ है। तो अब तो क्या करेंगे इसको आगे? तो हम कर देंगे कोट ए माइनस, तो माइनस को मान लीजिए, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन प्रैक्टिस करने से ही बनेगा। इसको 1 प्लस 1 माइनस कोसेक, ठीक है। इसमें बस कुछ नहीं किया, माइनस को कॉमन लीजिए, माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस, ठीक है। देखिए त्रिकोणमिति का आप सोच रहे होंगे सर आप इसे काहे कर रहे हैं, माइनस को क्यों कॉमन करें? कॉमन लेने से क्या होगा? कुछ होगा क्या? बहुत कुछ होगा। आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा इसको भी याद भी करने का जरूरत है कि हम कौन सा स्टेप किसके बाद कौन सा स्टेप कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं ये एग्जाम में आ गया और आपको स्टेप नहीं पता होगा तो आंसर निकालने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा तो आपको स्टेप याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो गया 1 माइनस कोसेक। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये ऊपर में जो दे रखा है वही रखा है, खाली प्लस माइनस का अंतर है। जब भी ऐसा होता है तो हम इसको कर देते हैं, ऊपर में जो लिखा हुआ 1 माइनस कोसेक ए, हर समीकरण में क्या करते हैं ये प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, वैसे ही
कैसे स्टेप करें देखिए, वैसे ही आपको करना है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो याद हो जाएगा पूरा। ये मत सोचिए कि इतना बड़ा सर बना रहे हैं तो हमसे बनेगा कि नहीं, सब बनेगा, बस प्रैक्टिस करना है। देखिए ये कोट -1 माइनस कोसेक है, इधर भी है कोट -1 माइनस कोसेक है। तो ये अगर दो ठो है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोटे -1, इसको माइनस को गुना कर देते हैं ना, माइनस को डायरेक्ट गुना करते हैं, गुना कीजिए -1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कर सकते हैं डायरेक्ट। ये दो ठो है, यहाँ हम करिए होल स्क्वायर बाय, यहाँ हमारा क्या है, अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो समझ, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या दिया हुआ है, एक फॉर्म में आ जा रहा है, एलजेब्रा का एक फॉर्म में आ जा रहा है, बीज गणित का एक फॉर्म में आ रहा है, क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, याद कीजिए, क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, लग रहा है ना गाना गा रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है, बस ऊपर वाले को इस फॉर्म में हम बैठा देंगे, ए को मानेंगे कोट, बी को मानेंगे -1, ए कोसेक, और बैठा देंगे फॉर्मूला में। तो क्या हुआ, ए स्क्वायर मतलब कोट स्क्वायर ए प्लस होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca, तो लिख दे रहे हैं प्लस बी सी, बी सी प्लस 2ca, ये हमारा है कोट बाय, बाय क्या हो गया, नीचे में देखिए कोट स्क्वायर ए, ऊपर का हम खत्म, अब नीचे का ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, फॉर्म में बैठ गया, जबरा का अच्छा खासा यूज़ होता है बाबू। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कोट स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस प्लस माइनस माइनस 2 कोट ए, या गुना, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, बस गुना कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 गुना 1 2, कोसेक है कोसेक लिखे, समझना है आपको, ठीक है, बेसिक, प्लस 2 कोसेक ए इंटू कोट ए बाय, जो नीचे में दिया हुआ है, और कोट स्क्वायर है, माइनस इसको गुना कीजिए तो -1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए, हो गया। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिए, ये लग रहा है कि पहाड़ एकदम बड़ा बढ़ते जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, पहाड़ कटते जाएगा तो आ जाएगा हमारा आरएचएस आ जाएगा, तो इतना डरना नहीं है, बस देखिए आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, तब बनेगा। इधर वाला हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, जगह का कमी, हाँ। अब इधर देखिए थोड़ा सा जगह बन गया, लंबा जाएगा इसीलिए, तो देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर ए प्लस जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोसेक स्क्वायर ए कोट ए सेक ए 2 कोसेक कोट ए बाय, में जो दिया उसको लिख कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला हम बैठा सकते हैं, देखिए तो याद आ गया, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1, बस इसको अगर पलट देंगे, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए करेंगे ना तो ये हो जाएगा -1, बस इसको आगे करिए, इसको पीछे कीजिए, उसका फॉर्मूला होता है -1।
तो वही यहाँ पे दे रखा, देखिए कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला बैठा देंगे -1, जो दिया हुआ है उसको बाकी लिख दीजिए। -1 इधर है +2 कोसेक ए, हो गया। अब इधर देखो बाबू, कोसेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर -2 कोट ए कोसेक +2 कोसेक ए कोट ए, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा है -2 +2 कोसेक स्क्वायर, हो गया। मिटा दे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे 2 कोसेक स्क्वायर, 2 कोसेक स्क्वायर के साथ हम रखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, आगे पीछे लिख सकते हैं 2 कोसेक स्क्वायर ए प्लस इसको यहाँ लिखिए 2 कोसेक ए इंटू कोट ए, और जो यहाँ पे दिया हुआ माइनस माइनस जो दिया हुआ है उसको 2 कोट ए माइनस कोसेक, कुछ नहीं किए, बस इसको पहले लिखे, ये सबको बाद बाद में लिखे, बाय बाय बाय। यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे कर सकते हैं इसको पहले 2 कोसेक स्क्वायर ए -2 लिख सकते हैं, कोसेक ए माइनस, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 कोसेक ए -2, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जा रहा है, कोसेक ए कॉमन जा रहा है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है, इसमें और इसमें, इन दोनों में देखिए, इधर ध्यान से देखो, इन दोनों में यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर हम इधर देखेंगे, यहाँ से लेके इधर देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, इन दोनों में कॉमन जा रहा है हमारा 2 कोसेक ए कॉमन जा रहा है, तो यहाँ क्या बचा, कोसेक ए प्लस कोट ए, और यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन जा रहा है, कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन जा रहा है, बाय नीचे जो दे रखा है उस कोसेक ए -2 बराबर। अब ध्यान दीजिए इन दोनों में, अब इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन जा रहा है, कोसेक ए प्लस कोट ए, इधर भी है कोसेक ए प्लस कोट ए, ये चल जाएगा कॉमन, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन चल गया, तो इधर क्या बचा, 2 कोसेक ए -2 बचा, बाय नीचे में दिया हुआ है 2 कोसेक ए -2, तो ये वाला और ये वाला पूरा कट गया, तो सिर्फ मेरा क्या बचा, कोसेक ए प्लस कोट ए। अब RHS में देखिए इसको, तो बराबर आ गया ना, तो LHS बराबर एस, इतना है ये वाला मैथ। 5 नंबर जो है थोड़ा सा लेंदी होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको याद करना पड़ेगा कि हम कैसे बना रहे हैं, वैसे एक बार घर में प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपको पूरा याद हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसी स्टेप के साथ आप आगे बनाइए ना, तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आप इधर उधर अगर करके करेंगे ना तो ये लंबा और लंबा बन जाएगा, जिसमें माथा खराब हो जाता है, ठीक है। तो बस ये स्टेप आप याद रखिए, ठीक है। अब 5 नंबर आपका हो गया, जहां पे हम देखिए, ध्यान देखिए, मिटाए हैं उसको पोज करके, उससे पहले मिटाने से पहले एक बार लिख लीजिए, कॉपी में एक लिख दीजिए, पूरा कॉपी में आपके सीरियल में रहेगा, फिर उसको बिना देखे हुए प्रैक्टिस कीजिए, हम जैसा बताए हैं, जहां आपका छूट रहा हो वहां थोड़ा सा देख लीजिएगा, पता चल जाएगा हाँ इसके बाद ये वाला स्टेप है, फिर जब नेक्स्ट करिएगा ना तो आपको स्टेप देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। 5 नंबर आपका हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं 6 नंबर, LHS लेके करते हैं। LHS में हमारा दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, तो आगे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ना 1 प्लस साइन ए है बाय 1 माइनस साइन ए, इसको हर परिमेकरण कर देते हैं, पूरा में रूट कर, हर परिमेकरण कर दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस से ऊपर हो जाएगा
समझ में आ रहा है? हर समीकरण को कर दिया और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा, रूट में रखिए इसको, रूट में रखिए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो अब यहाँ पे बोलो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर में है, तो इसको अलग रूट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का साइन ए, सॉरी साइन ए का होल स्क्वायर बाय नीचे वाले को रूट में कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हो गया। अब यहाँ पे कर सकते हैं, रूट में जब भी दो ठो रहता है एक ठो बाहर निकल जाता है, 1 प्लस साइन ए, और नीचे में हुआ रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, फॉर्मूला हम लोग क्या, कोस थीटा बराबर होता है अंडर 1 माइनस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको बस अलग कर दीजिए, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, यहाँ ए होगा, ठीक है। तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है, देखिए होता है, प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन ए। देखिए बराबर आ गया ना, सेक थीटा प्लस सेक ए प्लस टेन ए, ये आपका हो गया हमारा 6 नंबर। अब हम आगे करते हैं 7 नंबर पे, कर लीजिए, ठीक है। 7 नंबर, अब यहाँ पे हमारा क्या दिया है, इसको जो दिया हुआ है इसको LHS ही लेके करेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए अंश में क्या कॉमन जा रहा है, अंश में जा रहा है सर साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा कॉमन जा रहा है, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाई नीचे में क्या है, क्या कॉमन जा रहा है, कोस थीटा कॉमन जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है बाई कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक को बैठाए, इसको बस बैठा दिए कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा साइन बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 गुना 1 2 हो गया, 2 गुना ये तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, देखिए 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं किया, 2 से एक को घटा दिए तो एक आया, तो अब ये और ये कट गया, तो यहाँ सिर्फ बचा हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा, RHS प्रूव्ड, देखिए हो गया RHS प्रूव्ड। तो 7 नंबर आपका यहाँ पे कंप्लीट। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, अब हम आ जाते हैं आपका 8 नंबर पे। 8 नंबर क्या दिया हुआ है LHS में, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो सीधा सीधा फॉर्मूला में दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर करिए, तो क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, प्लस इसको लिखिए ए स्क्वायर प्लस, इसको बना रहे हैं ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए, यहाँ हो जाएगा सेक 2 ए बी। पर अब क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को एक जगह में लिखें, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को एक साथ लिखे। अब कोसेक को और सेक को एक जगह लिखेंगे, प्लस
कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए हो गया ये। और जो बचा हुआ है मेरा ये वाला और ये वाला, इसको लिख लीजिए 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, बस कुछ नहीं किया, आगे पीछे लिख दीजिए कोसेक ए इंटू सेक ए। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1, और कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है, प्लस इसका फॉर्मूला क्या आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, टेन स्क्वायर ए होता है, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए है तो 1 बाई साइन लिख सकते हैं फॉर्मूला, प्लस 2 कोस ए इंटू सेक का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस, लिख कोस और कोस कटा, साइन और साइन कटा, तो यहाँ हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर है, बस ब्रैकेट हटा दिए, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2, 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 सबको जोड़ दिए, प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये पीछे लिख सकते हैं 1 टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए। इतना आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा 8 नंबर। अब हम करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे संकेत में, तो दे रखा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग हल करके कीजिए तो आपका बन जाएगा। तो LHS पहले लिखे करते हैं, हमारा क्या दिया गया है कोसेक माइनस साइन इंटू सेक ए माइनस कोस ए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे कोसेक का फॉर्मूला बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा 1 बाई साइन माइनस साइन बैठा दिए, इसका फॉर्मूला बैठाइए 1 बाई कोस माइनस कोस। अब इसका एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू, इसको एलसीएम लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों में कुछ तो बटा 1, ये कर लेंगे आप आराम से। तो ये आपका आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर ए बाई साइन ए गुना, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये पूरा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाई कोस ए। अब यहाँ पे 2 ठो कोस है, यहाँ पे 1 ठो कोस है, तो ये और ये 2 कट गया, ये साइन ये 2 ठो है 1 ठो हट गया, तो हमारा क्या बचा ऊपर में बचा कोस ए इन, ये हमारा LHS निकला। अब हम RHS को लेके करेंगे, क्या दे रखा है 1 प्लस टेन ए, दोनों पक्ष को करना है, तो इसका फॉर्मूला बैठा दीजिए। 10 का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए बाई कोस ए, कोट का क्या फॉर्मूला होता है कोस ए बाई साइन ए। अब 1 को अंश को लिखिए, हर को में एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, इसको इस ये वाला को इससे भाग करेंगे, कोस और कोस कटेगा, साइन हुआ तो साइन को ऊपर के साथ साइन स्क्वायर ए, तो इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो 1 बाई कोस ए इंटू साइन ए हो गया, साइन ए बराबर, इसको बस कुछ नहीं करना है 1 बाई 1 इंटू कोस ए इंटू, तो आपका यहाँ पे आ गया, तो अगर गुना कर ये हो जाए कोस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पे देखिए RHS में क्या निकला, LHS में निकला कोस ए इंटू साइन ए, RHS में निकला कोस ए इंटू साइन ए। प्रूव्ड, ये आपका यहाँ पे हो गया समाप्त। अब आपका जो यहाँ पे 10th नंबर है ये आपका रहेगा क्या होमवर्क। क्या करना है इसको लेके एक बार कीजिए, LHS को लेके एक बार करना है, RHS लेके देखिएगा, LHS को करेंगे तो 10 आएगा, RHS करेंगे तो 10 आएगा, इसको आप बना लीजिएगा, बन जाएगा तो आप कमेंट कीजिए हाँ सर बन गया, तो हमको समझ में आ जाएगा कि जो हम बताए हैं वो अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू, आज इतना रखते हैं।
नेक्स्ट हम आपका नया चैप्टर करेंगे। त्रिकोणमिति टोटल आपका समाप्त हो गया। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार डिस्क्रिप्शन में सारे त्रिकोणमिति का लिंक दिया होगा, जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। 10th जो नंबर है इसको लास्ट वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, बना लीजिए। थैंक यू।